जंतर मंतर में चल रहे जेनजी के प्रोटेस्ट के एक महीने बीतने के बाद अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और इसी के चलते हम लोग कानपुर के चंद्रशेखर कृषि विद्यालय के भगत सिंह छात्रावास में मौजूद है और हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद है जिन्हें हम जेनजी भी कह सकते हैं। और क्या इनका कहना है इस्तीफा आने के बाद, उन्हीं से बात करेंगे सीधे। क्या नाम है आपका? और आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है और उन्होंने एक खत भी लिखा उससे पहले स्टूडेंट को लेकर, क्या कहेंगे पूरे प्रोटेस्ट? मेरा नाम रंगराजन यादव है। मैं इस प्रोटेस्ट को बहुत ऐसे लेवल पे देखना चाहता हूँ क्योंकि अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए सरकार को। अगर गलत हुआ है तो सरकार को अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। अगर उस पद पे उनको रखा गया है, शिक्षा मंत्री के पद पे उनको रखा गया है, इसके पहले भी वो शिक्षा मंत्री थे जब 2014 में जो 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ था। उस समय ने सरकार ने, जो मोदी गवर्नमेंट की सरकार है, उन्होंने कहा था कि हम अकाउंटेबिलिटी लेते हैं। अकाउंटेबिलिटी लेने के बाद भी ऐसे संगठन को उन्होंने गठित किया था, जिसके बाद गठित करने के बाद कोई वैसा प्रॉपर बेस पे वो इंट्रोडक्शन नहीं हो पाया उनका, क्योंकि वो जब पूरे अच्छे से नहीं हो पाएगी कार्रवाई, जब तक कार्रवाई नहीं होती है ऊपर लेवल पे, नीचे के लोगों को कार्रवाई करने से कुछ नहीं होता। जब तक ऊपर के लोगों पे कार्रवाई नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। हम छात्रों का जो प्रोटेस्ट चल रहा था और हम सोनम वांगचुक जी को और हमारे जितने जेनजी थे उनको हम समर्थन करते हैं। और ये किसी एंटी नेशनल और इसकी बातें नहीं है, ये छात्र की बातें है। अगर इतने लोग उसमें छात्र में मरे हैं, 20-22 लोग मरे हैं, जितने लोगों ने मरा है उसमें, उन्होंने, अगर ये नीट का पेपर लीक नहीं होता तो उतने लोग नहीं मरते। उससे कितने परिवारों का घर आहत हुआ है। ये सरकार को इसको समझना चाहिए। और जो कंपनसेशन की बातें चल रही है वहाँ पे कि 1 करोड़ लोगों को, जो इसमें छात्र मरे हुए हैं, उनको 1 करोड़ रुपये एक लोगों को देना चाहिए, तो ये कंपनसेशन देना चाहिए सरकार को। अब बस मैं इसी पे अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बिल्कुल, जेनजी को एक नई सफलता मिली है और हिंदुस्तान में एक आंदोलन जो हुआ उसके बाद इस्तीफा देना पड़ा। किस तरह से देखते हैं आप छात्र होने के नाते, और कानपुर के जो छात्र हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई कर रहे हैं? मेरा मानना ये है कि अगर कोई गलती होती है, एक बार गलती हो जाए, 2 बार हो जाए, लेकिन कोई गलती बार बार हो रही है तो चाहे सरकार हो या कोई व्यक्ति हो, उसे अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। सन 2023 में पेपर लीक हुआ, तब भी सरकार ने कहा, दुनिया का गठन किया, चीज़ें बहुत सारी की। तो इसके बाद नीट हुआ, फिर भी बहुत सी समस्याएं रही। इसके बाद फिर इसके बाद भी एग्ज़ाम, बहुत से पेपर लीक हुए। तो सरकार को इस्तीफा मुझे लगता है आज से बहुत पहले दे देना चाहिए शिक्षा मंत्री को। और आप जानते हैं कि जब मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था तो शिवराज पाटिल गृह मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा खुद से दिया था। रेल मंत्री हमारे रहे, उन्होंने इस्तीफा दिया था, नीतीश कुमार जी ने। तो अगर आप नहीं संभाल पा रहे किसी पद को तो आपको उस पद में बैठे रहने की आवश्यकता नहीं है, वो किसी दूसरे को दीजिए, वो संभाले या कहनी। तो सरकार से यही चाहूँगा, आगे कोई भी सिस्टम, मतलब कोई भी डिपार्टमेंट हो, अगर आपसे पद नहीं संभाला जा रहा है तो आप किसी दूसरे को दीजिए, आप उसमें मत बैठे रहिए। यही सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है। बिल्कुल, जैसे ही इस्तीफा आता है तो उसके बाद मंच से कहा जाता है झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, और ये जेनजी की एक बड़ी जीत है। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि बीते 20 जुलाई को जो तस्वीरें आई उसके बाद से कई तरह की तस्वीरें आ रही थी, वो जेनजी नहीं हो सकते हैं क्योंकि पुलिस वालों पर भी हमला हुआ, पुलिस वालों ने छात्रों के ऊपर हमला किया, लाठीचार्ज किया। तो पूरे प्रोटेस्ट में हालांकि जीत हुई है, लेकिन किस तरह से देखते पूरे प्रोटेस्ट? सर, जैसे कि आपने कहा कि छात्रों ने भी हमला किया, तो सर आपने वहाँ पे विजुअल्स देखे होंगे, वहाँ पे पत्थर इतने आए कहाँ से? जंतर मंतर का एक ऐसा हाईली सिक्योर एरिया है, वहाँ पे पत्थर कहाँ से आए? आपने देखा होगा एक पूरी जीप भरी खड़ी थी पत्थरों की, कहाँ से आए? और सर जैसे कि कहते हैं कि हमारा फ्यूचर हमारे प्रेजेंट को देख के तय होता। अगर आज धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर पहले अगर इस्तीफा दे दिया होता तो इतना 1.5-2 महीने जो खराब हुआ, इतना प्रोटेस्ट हुआ, वो नहीं होता। और अगर सर उन्होंने आज इस्तीफा दिया तो आगे जो भी नेता या जो भी हेड होंगे, जो भी मतलब बनेंगे, वो सर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और सर आगे डरेंगे कि ऐसा कुछ होता तो मुझे भी इस्तीफा देना पड़ेगा। तो सर मैं ये देखूंगा, धर्मेंद्र प्रधान ने लेट किया पर सरकार ने चलो इस्तीफा दिया है, जिससे मोरल अकाउंटेबिलिटी उनकी तय हुई है। और सर सबसे अच्छी बात यह है कि भविष्य में अगर कोई ऐसा कुछ होता तो सबसे पहले वो अपना जिम्मेदारी लेके रिज़ाइन देगा। जैसे कि अभी आपको पता होगा पुर्तगाल में उनके जो हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने इस्तीफा बस इसी कारण से दिया कि वहाँ एक हिंदुस्तानी महिला थी जो प्रेग्नेंट थी, उसकी डेथ हो गई, जो भी मतलब कंडीशन रही होगी मेडिकल, पर उन्होंने इस्तीफा दिया। तो सर ये अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी हो। अगर मेरे से कोई गलती होती है तो मुझे लेनी चाहिए। और ये सर प्रेजेंट की सरकार या पास्ट की जो भी सरकार से मतलब नहीं है। 1956 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया, उसके बाद 1999 के आसपास
जो हमारे नीतीश कुमार जी उन्होंने दिया, उसके बाद 2011-10 में गृह मंत्री ने दिया था और वहाँ के सीएम ने भी दिया था। तो सर इस्तीफे से अकाउंटेबिलिटी तय करनी जरूरी है सर, नहीं तो सर ऐसे ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। मतलब नैतिकता है कि अगर कोई घटना घटती है तो नैतिकता के आधार पर उसको लेनी चाहिए और उसको इस्तीफा देना चाहिए। और भी हमारे साथ छात्र मौजूद हैं, आपसे बात करेंगे कि क्या कहते हैं आप पूरे प्रकरण पर। जनजी प्रोटेस्ट कर रहे थे लगातार, काफ़ी लंबे समय से सोनम वांगचुक को वो भी बैठे हुए थे अनशन पर, आज इस्तीफा हुआ है, क्या कहते हैं? तो इस्तीफ़ा हुआ है, अच्छी बात है, बस इस्तीफ़ा ही चाहिए। और जो स्टूडेंट थे काफ़ी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। आप बता क्या कहना चाहेंगे? जनजी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, किस तरह से देख रहे थे पूरे प्रोटेस्ट को, और आज जब इस्तीफा हुआ तो उसके बाद क्या आप महसूस कर रहे हो, क्या मैसेज देना चाहते हैं? इस्तीफा जो हुआ है वो एक तरह से अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे सरकार को जिम्मेदारियां जो अगला जो शिक्षा मंत्री बनेंगे वो उनको भी जवाबदेही के उनके सोचना पड़ेगा, इसलिए वो अच्छे से काम करेंगे। और जो सोनम वांगचुक जी धरने प्रदर्शन कर बैठे थे, उनके लिए हम लोगों के लिए तसल्ली है कि अब उनका धरना से उठ जाएंगे अब उनके हेल्थ के लिए। और जो एक बहन थी, वो बहन का नाम नहीं याद आ रहा, वो उनका भी नेहा दी, उनके लिए भी अच्छी खबर है कि अब वो भी, और जो साथी जो मार खाए हैं, लाठी खाए हैं, उनके दर्द होता था, लेकिन हम लोग वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं क्योंकि पेपर ऊपर लगा रहता है, इसलिए हम लोग वहाँ नहीं गए। फील होता है अपने को भी कि अच्छा हुआ, एक अकाउंटेबिलिटी कोई आज उनका हुआ है कि अगर दूसरा बंदा भी गलती करता है, ऐसा अगर नहीं संभाल पाता तो उसको भी रिजाइन करना चाहिए, चाहे हम भी क्यों ना हो उस जगह हम भी रहते, तो यही हम लोग गलत करते तो हम लोग भी अपने ऊपर लेते रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन बहुत आसानी से दे दिए इस्तीफा। बिल्कुल, ये और कुछ बोलना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर जैसे कि रिज़ाइन हुआ, पर सर रिज़ाइन होना सर एक कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है सर, बल्कि सर उन्हें रिज़ाइन पहले देना चाहिए। तो सर मैं तो यही करूँगा सरकार से कि आगे चाहे कोई भी हो, जिसे ही बना वो अपनी जिम्मेदारी सर अच्छे से निभाए, और सर चाहे फ्यूचर में कोई भी सरकार बने उसे अपनी नैतिकता निभानी। सर मैं भी कहूँगा जैसे रिज़ाइन हुआ, मान लो नेक्स्ट अब कोई फिर से कोई एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा, फिर यही गलतियाँ होंगी। रीज़न ये है कि गलतियाँ हो कहाँ रही हैं, हमें सबसे बड़ी चीज़ देखनी है गलती कर कौन रहा है, हमें उस व्यक्ति को पकड़ना है। जो वो व्यक्ति गलती कर रहा है उससे तो मुझे लगता है शायद जीने का भी अधिकार नहीं है। जो देश के 20 लाख छात्राओं के साथ ये सब कर रहा है, उसे तो जीने का अधिकार भी नहीं है। जो ये सब कर रहे हैं उस व्यक्ति को पकड़ना चाहिए। लेकिन शिक्षा मंत्री को इस चीज़ के पिछली बार भी हुआ, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया, मुझे अच्छा लगा कि चले कम से कम टाइम लगा लेकिन अकाउंटेबिलिटी ली, इस्तीफा दिया कि नहीं। ये हमें अपने जनजी हूँ इस पर प्राउड फील होता है कि हमने किया। किसानों ने आंदोलन किया लेकिन सरकार ने 6 महीना नहीं सुना, लेकिन आज जनजी ने किया, सरकार को 1 महीने में झुकना पड़ा। इस बात का मुझे प्राउड फील है कि मैं एक जनजी हूँ। बिल्कुल, ये कानपुर के जनजी हैं और इनका कहना है कि किसानों ने 6 महीने तक प्रोटेस्ट किया, सरकार नहीं झुकी, लेकिन देश का युवा जो है वो अपनी सही मांगों को लेकर अनशन में बैठा था। ये अपने आप को दुखी भी महसूस कर रहे हैं कि वो वहाँ पर नहीं जा पाए। इनका कहना है कि हमारी पढ़ाई चल रही थी, पेपर थे, एग्जाम थे, लिहाजा नहीं जा पाए, लेकिन आज जो हुआ है उससे काफ़ी उत्साहित हैं और काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। वीडियो दीपक के साथ प्रभात अवस्थी, भारत समाचार, कानपुर।